आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव के करीबी भोला यादव गिरफ्तार किए गए हैं। इसे लेकर बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है और राजद ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। भाजपा का एक ही सूत्र है, सरकार बनाओ, ईडी का इस्तेमाल करो, सीबीआई का इस्तेमाल करो, आईटी का इस्तेमाल करो, विरोधियों को कमजोर करो, वोट की राजनीति में हम नहीं टिक पाएंगे तो कंस्पिरेसी का जाल बिछाओ। उससे मुद्दे नहीं हल होते। विकास प्रभावित अगर होंगे, एजेंडे का अधिसूचना नहीं जारी होने के चलते, तो सीधा असर पड़ेगा विकास पर। लेकिन अगर इस तरह का कोई गिरफ्तारी हुई है तो मैं समझता हूं कि कानून के हिसाब से काम इस राज्य में चलता है, इस देश में चलता है। कानून अपना काम कर रहा है, कानून को अपना अधिकार है, कानून को किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। तो कानून के हिसाब से जो भी कार्रवाई होती है। आरजेडी ये कह रही है जितनी स्वायत्त संस्थाएं बीजेपी उसका लगातार धड़ल्ले से दुरुपयोग करे और राजद को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वो तो अलग सी बात है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि जो लोग कानून को हाथ में लेंगे, गलत काम करेंगे, तो उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा, कानून काम अपना करेगा। भोला यादव लालू जी के खास माने जाते हैं, बहुत नजदीकी हैं, तो क्या जा रहा है संकेत तो कुछ है इसका? देखिए, कोई किसी के खास हो उसके लिए अलग कानून नहीं होता है। कानून सबके लिए बराबर होता है। जो गलत काम करेंगे, जो कानून को अपने हाथ में लेंगे, जो अच्छा कृत्य नहीं करेंगे कानून के हिसाब से, तो उन पर कार्रवाई कानून के हिसाब से होती है। चाहे किसी के समर्थक हों, चाहे कितने बड़े क्यों नहीं हो, कितने बड़े कद्दावर क्यों नहीं हो, कानून अपने हिसाब से काम करती है। और अभी तक यही देखा जा रहा है कि कानून अपने हिसाब से काम। सर, ये आरोप लगा है कि जो भी केंद्रीय एजेंसी कानून के हिसाब से जो साक्ष्य रखते हैं उसी के हिसाब से कार्रवाई होती है। अगर आपके पास विरोधी पक्ष के पास अगर किसी सत्ता पक्ष के नेता के बारे में कोई जानकारी है तो अगर वो देंगे तो मैं समझता हूँ उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन जो कानून के हिसाब से जिनके पास जो साक्ष्य प्राप्त होता है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। ठीक है सर। और हर अपराधी यही कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ और मुझे परेशान किया जा रहा है। कि स्वायत्त एजेंसी है सीबीआई, जांच कर रही है आईआरसीटीसी मामले की। फर्जीवाड़ा हुआ है बहाली में, नियमों को ताक पर रख कर, प्रक्रियाओं को किनारे लगा करके मनमाने ढंग से लोगों को बहाल किया गया और बदले में ज़मीन लिया गया। ये मामला प्रकाश में आया है। सरकार की एक योजना चलती थी पहले, काम के बदले अनाज, कामगारों को काम के बदले नकदी नहीं देकर अनाज दिया जाता था। मुझे लगता है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते एक नई योजना की शुरुआत की, नौकरी के बदले ज़मीन, और लोगों का ज़मीन आपने लिखवाया है। मामले की जांच हो रही है, तो जांच के घेरे में आएगा, जिसके विरुद्ध साक्ष्य और सबूत मिलेगा एजेंसी कार्रवाई करेगी। अभी तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के तालाब में जो मछलियां तैर रही थी उसमें पोठिया हाथ लगी है। अभी रेहू और कतला का पकड़ा जाना बाकी है। इतना बड़ा षड्यंत्र कोई एक व्यक्ति नहीं करता, एक बड़ी साजिश है। तो अब जांच का सामना करिए। आरोप लगाने से क्या होगा? मैं तो पूछता हूँ आरोप लगाने वालों से कि जब लालू जी को चारे घोटाले में जेल हुआ, जब एफआईआर दर्ज हुआ, किसकी सरकार थी? जब जांच शुरू हुई, किसकी सरकार थी? जब जेल गए तब किसकी सरकार थी? राज्य में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और केंद्र में गुजराल साहब प्रधानमंत्री थे। जब एफआईआर दर्ज हुआ तो देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री थे, लालू जी स्वयं मुख्यमंत्री थे। और जब जांच की शुरुआत हुई थी तो नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और लालू जी मुख्यमंत्री थे। कहाँ थी बीजेपी? न केंद्र में न राज्य में। तो आप फंसे कि नहीं? और जब आप फंसते हैं तो सीबीआई पक्षपात करने लगती है। क्यों सृजन घोटाला में आप मांग कर रहे थे कि सीबीआई जांच हो? सरकार ने जांच सुपुर्द किया, उनके कहने पर नहीं किया, अपने मन से किया, लेकिन तब सीबीआई ठीक है। तो आपको संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, जांच एजेंसियों पर विश्वास नहीं है, आप अपनी सुविधा के अनुसार व्याख्या करते हैं। जब आपको जेल होता है तो कोर्ट पक्षपात करने लगता है, जब बेल मिलता है तो आप न्याय प्रक्रिया का स्वागत करने लगते हैं, जब चुनाव जीतते हैं तो चुनाव आयोग निष्पक्ष हो जाता है, ईवीएम ठीक हो जाता है, जब हारते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है, चुनाव आयोग पक्षपात करने लगता है। वो आपको देश में है तो देश के संविधान और देश के कानून का सम्मान करना पड़ेगा, उसको नकारने से जान नहीं बचेगा। राजद के आरोपों पर
बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया गया है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि लालू यादव तब जेल गए थे जब भाजपा की सरकार नहीं थी और केस भी उसी दौरान उन पे दर्ज हुआ था। राजद नेता सहूलियत के हिसाब से जांच एजेंसियों की व्याख्या करते हैं। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।